लेट द सर्कल C1, एक सर्कल C1 है, मॉड ऑफ Z इक्वल टू R एंड C2 मॉड ऑफ Z -3 -4 आयोटा इक्वल टू 5. Z belongs to complex number be such that C2 lies within C1. ओके, तो यहाँ पर एक स्टार्टिंग में सर्कल गिवन अपने को मॉड ऑफ Z इक्वल टू R विच इज C1, जिसका सेंटर अगर आप यहाँ से कंपेयर कराते हो मॉड ऑफ Z माइनस Z नॉट इक्वल टू R से, तो यहाँ पर सेंटर इसका क्या दिखेगा, दैट इज 0,0. सेकेंड सर्कल जो गिवन है यहाँ पर C2 विच इज मॉड ऑफ Z माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, ठीक है, इक्वल टू 5. तो यहाँ से सेंटर कितना आ जाएगा इसका, दैट इज 3,4 और रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 5. ये जो C2 है ना C1 के अंदर लाई करता है, तो एक रफली फिगर यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है. ये आपका एक्सेस हो गई 3,4, मान लो यहाँ कहीं आपका 3,4. अच्छा, ओरिजिन से अगर इसकी डिस्टेंस देखते हो ये कितनी आएगी, 5 आएगी और रेडियस भी 5 है. इसका मतलब ये सर्कल कहाँ से पास हो रहा होगा, ओरिजिन से पास हो रहा होगा. तो कुछ इस तरह से जाएगा ये, ठीक है, रफली फिगर है ये बना लिया मैंने यहाँ पर. इसके बाहर C1 बन रहा है, ये तो C2 है क्योंकि जो C2 है C1 के अंदर लाई कर रहा है और उसकी रेडियस कितनी R है. तो एक रेडियस R यहाँ पर लेते हैं, ये आपकी रेडियस R होगी और इसको रेडियस R मानते हुए जिसमें सेंटर आपका ओरिजिन है वो हम लोग कुछ इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट ध्यान रखने, ये जो सेंटर है ये C1 का सेंटर है, ठीक है, 0,0 फॉर C1 और ये जो सेंटर है ये आपका C2 का सेंटर है, ठीक है. नाउ यहाँ पर कह रहा है इफ Z1 मूव्स ऑन C1, Z1 जो है वो C1 पर मूव कर रहा है और जो Z2 है वो C2 पर मूव करता है. मिनिमम ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है, Z1 और Z2 के जो बीच की मिनिमम डिस्टेंस वो कितनी यहाँ पर 2 है. तो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर आपको बतानी है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 की. क्लियर है. तो यहाँ से करते क्या, यहाँ पर इन पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं. अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है यहाँ पर, मिनिमम ऑफ Z1 माइनस Z2 की. जब भी दो कर्व पर हम लोग मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं हम अलोंग द नॉर्मल ट्रैवल करते हैं. सो अलोंग द नॉर्मल सर्कल के लिए क्या करेगा, वो डायमीटर बनेगा. तो मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है. तो ये पूरा डायमीटर बन जाएगा आपका, ये चला गया. तो यहीं पर आप Z1 और Z2 को मान लो. भाई Z1 क्या है, C1 पर पॉइंट है, तो ये आपका Z2 है C2 पर, तो ये हो गया Z2 एंड दिस इज Z1, सो ये हो गया Z1 आपका, ठीक है. मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. अच्छा, यहाँ से इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी अपने को पता है, दैट इज R. ये कितना है आपका, दैट इज R, ठीक है. और ये डिस्टेंस आपको पता है कितना है, दैट इज 10, क्योंकि ये तो 5 है ना, ये 5 तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. इसके मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, तो ये कितना हो जाएगा R - 10 अकॉर्डिंग टू दिस. तो यहाँ से अगर मैं R - 10 लिखता हूँ इक्वल टू 2, सो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, दैट इज 12. यानी कि C2 की रेडियस पता चल गई अपने को कितनी है, 12 है. अब यहाँ पर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो आप करो क्या, ये जो पॉइंट है Z1 इसको आप उठा करके इस दूसरे डायमीटर के एंड पर भेज दो, तो ये मैक्सिमम बना देगा Z2 और Z1 का. बात क्लियर इतनी. तो यहाँ से हुआ क्या कि अपने को Z1 का मैक्सिमम चाहिए, Z1 और Z2 का. सो यहाँ से कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ Z1 माइनस Z2 विल बी. अच्छा, ये पॉइंट उठ करके इधर आ गया, तो अब देखिएगा यहाँ पर होगा क्या, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, दैट इज R, ये लिखा हुआ. और इस Z1 तक की अगर मैं बात करता हूँ, Z1 तक की सॉरी Z2 तक की, सो Z2 तक हो जाएगा 10, सो हो जाएगा R + 10. क्लियर है. और R कितना है यहाँ पर 12 है, सो 12 + 10 कितना हो जाएगा, दैट इज 22. सो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 22. ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट, राइट.